मांग के गुजारा कर लेंगे माधव, लेकिन युद्ध मत कराओ। या तो मेरे कन्हैया बच्चों को बचाओ या फिर युद्ध को बंद कराओ। माधव बोले हैं कुंती मां से, बुआ अब देखो ऐसे तो मैं नहीं कह सकता है और युद्ध भी बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ सोचेंगे 636 को आंकड़ा लग गया तो हो सकता है पांडवों को मैं जिता दूंगा। ये बात कही कन्हैया ने। भैया कहते हैं ना कि नेता पहलू होते और आबेऊ होते, इतने नेता हैं लेकिन कन्हैया जैसा नेता कोई नहीं हो सकता। वह महाभारत के युद्ध में कन्हैया ने राजनीति के सिवा कुछ नहीं किया। कन्हैया बोले चालाक रहे, द्रौपदी को मेरे साथ थोड़ी देर के लिए भेज दोगी आप? कुंती मैया कहने लगी क्यों नहीं, ये तो तुम्हारी बहन के बराबर है, आप ले जाओ। रात के वक्त में और द्रौपदी को लेकर के चले हैं कन्हैया, और कन्हैया ने एक बात कही, ये जो चरण पादुका है जो हमें दे दे। तो चरण पादुका कन्हैया ने बगल में दबा ले द्रौपदी के। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जो चरण पादुका पहन के निकलती तो आवाज से सब पता कर लेते कि ये द्रौपदी निकल के जा रही है। माधव ने अपने बगल में दे लिए हैं वो चरण पादुका, और आगे आगे द्रौपदी और पीछे पीछे कन्हैया। कन्हैया ने एक बात कही, जितने डेरा हैं सब में ये देख लो कि बाबा पितामह भीष्म कहाँ पर है, कौन से कक्ष में लेटे हैं, ये पता करो। तो द्रौपदी को लेकर के चले हैं। द्रौपदी फेरा मार रही है, बताया है के लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। आधी रात में डोली रही, द्रौपदी डोली रही है, जिया देखते रही डेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। अब कन्हैया ने कहा है द्रौपदी से कि जितने डेरा हैं पर्दा उठाए उठाए के देखते चलना, कौन से कक्ष में कौन से डेरा में पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। द्रौपदी देखती जा रही है। आधी रात के वक्त में बन उठाए के नीले रंग को पर्दा उठाए के देखो तो बाबा भीष्म बैठे, नींद ना पड़ रही। दादा नींद पड़े तो पड़े कैसे? आपके अगर दो बेटा होए और बेटन के बच्चा होए, भले वे अलग अलग हैं लेकिन दोनों में झगड़ा हो जाए तो बाबा को नींद नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मारा जाता है तब भी मेरा और इसका मारा जाता है तब भी मेरा है। एक माला घूम रही भीष्म की, अरे बाबा की लड़को टंगे सेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई गई, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र
वो पर्दा उठाओ। बाबा भीष्म सब और सो रहे हैं, पितामह भीष्म जाग रहे हैं। द्रौपदी ने वहां से चुपचाप कन्हैया को बताई, भैया बाबा जाग रहे हैं, जा कक्ष में लेटे हैं। कन्हैया ने कही चुपचाप जाओ, चेहरा झांक के पतो न चल पाए, कहियो कछ मत, चुपचाप पैरन पे हाथ रख लियो। उन्होंने तो ये बात कही। द्रौपदी जैसी पहुंची और जब पहुंची है सोई, दोनों हाथ बाबा भीष्म के पैरों पे रखे और जब रखे बाई समय पे पितामह भीष्म बोले, ए हाथ उठाए कई भीष्म ने कई बाबा ने साग बनो रहे तेरा लगाए गई, महाभारत में तेरा लगाए गई, कुरुक्षेत्र में तेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में तेरा लगाए रही, महाभारत में तेरा। मेरे भैया जैसे ही ये बात कही है और द्रौपदी पहुंची, चरणों पे हाथ रखे, दोनों हाथ ऊपर रख के ऊपर करके और बाबा ने आशीर्वाद दो है कि जाओ सदा शागिन बनी रहो। द्रौपदी तनी बात सुन के बाहर निकली आई, कन्हैया को आए के बताई। कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी फिर लौट के जाओ और उन्हें जे पूछियो, अब हमें जे बताओ कि हम कौन सी बात तुम्हारी माँ ने आज की या कल वाली। द्रौपदी फिर वापस गई और द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दो, बाबा आवाज सुनी एकदम पितामह भीष्म बोल उठे, द्रौपदी तू? जवाब दो, हाँ। हमें एक बात बताओ बाबा, मैं ताश आई हूँ कि हमें जे बताए दो कि हम तुम्हारी कौन सी बात माने, जे अबे की माने या फिर कल वाली माने। बाबा भीष्म फन्ना में फंस गए। अब तू हमें जू बताए दे कि धोखे से तू आई, वो कौन है जो तुझे यहाँ पर लेके आया चालाकी से।